गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुमन तिवारी हिंदी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद, कक्षा 10 का काव्य है। तो आइए चलिए पहली पंक्ति देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गुरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरों सुनै गुंग पुनि बोलै, रंग चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण हैं। कमलवत चरण यानी जो कमल के समान चरण हैं, पैर हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। प्रसंग है, आइए व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण यानी कि पैर कमल के समान है। भगवान श्री कृष्ण के पैर कमल के समान हैं। उनके कमलवत जो पैर हैं, चरण हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। हरि यानी ईश्वर की आराधना करते हुए कमलवत चरण, भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी मतलब जिनकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरि मतलब पर्वत, लंघे का अर्थ होता है लांघ जाता है। यानी जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधा व्यक्ति होता है, दर्शाई का अर्थ होता है दिखाई देना। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। पूरी लाइन की पंक्ति देखिए। यानी उस कमलवत चरण की वंदना करते हैं जिनके पैर कमल के समान हैं। ऐसे ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ, सूरदास जी कहते हैं। और जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरों सुनै गुंग पुनि बोलै, रंग चलै सिर छत्र धराई। जो बहरा व्यक्ति होता है वह सुनने लगता है, जो गूंगा व्यक्ति होता है वह पुनः यानी दोबारा बोलने लगता है। रंग का अर्थ होता है गरीब, सिर छत्र राजाओं, सिर पर राजाओं का छत्र यानी कि मुकुट धारण करके चलने लगते हैं। देखिए, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है, और जो गरीब व्यक्ति होता है वह अपने सिर पर मुकुट धारण करके, राजाओं का मुकुट धारण करके चलने लगता है। किसकी कृपा से? जिनके कमल के समान चरण हैं, उस ईश्वर की कृपा से। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा करने वाले स्वामी की मैं वंदना करूं, बार बार यह अवसर मुझे प्राप्त हो वंदना करने का। तो एक बार पुनः इसका अर्थ देख लीजिए कि जिनके चरण कमल के समान है, ऐसे ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं जिनके कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वह अपने सिर पर राजाओं के मुकुट धारण करके चलने लगते हैं। ईश्वर की जब कृपा होगी तो ऐसा सब कुछ संभव है। स्वामी, सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा करने वाले स्वामी की मैं बार बार वंदना करने का अवसर प्राप्त करूं, बार बार मुझे यह अवसर प्राप्त हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आप लोग लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। तो ये कमलवत चरण जो है कि ईश्वर की वंदना की गई है, इसमें भक्ति की गई है तो भक्ति रस होगा, गुण प्रसाद है, और छंद जो है गेय पद है, शैली मुक्तक है, अलंकार इसमें होगा रूपक अलंकार है। पहली पंक्ति में रूपक अलंकार होगा कमलवत चरण की, यानी कमल के समान है चरण, उनकी वंदना की गई है। बाकी में अनुप्रास, सब में अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति, प्रकाश तथा अन्यत्र बाकी सब में अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियां देखिए। अभिगत गत कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे,
परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे मन बाणी को अगम अगोचर जो जाने सो जो पावे रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित ध्यावे सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। इसमें निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है। इसमें संदर्भ आप लोग लिखेंगे कि भक्त प्रवर सूरदास सगुण कृष्ण शाखा के सर्वश्रेष्ठ तथा प्रवर्तक कवि हैं। कृष्ण में लीन होकर के सूर ने जिन पदों की रचना की है वे हिंदी साहित्य का भंडार में अनुपम रत्न है। तो यह पूरी पंक्ति में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह निराकार जो ब्रह्म क्या है, कैसा है इत्यादि विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण भक्ति में क्या आनंद है यह भी बताया नहीं जा सकता। उसी विषय में बात करते हुए कहते हैं कि अभिगत गत कछु कहत नावे, जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी गति उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वह किस रूप में है, यह बताना संभव नहीं है। कहते हैं कि उसकी गति अभिगत गति कछु कहत ना, जो गति चलने वाली है और जो चलेगी वह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि निराकार निर्गुण ब्रह्म का रूप कुछ समझ में नहीं आता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यहाँ एक उदाहरण देकर के कहते हैं कि जैसे किसी मनुष्य गूंगे मनुष्य को कोई मीठा फल खिला दीजिए। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, यानी कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति कोई मीठा फल खा करके उसका रस अंतर्गत ही भावे, वह अपने हृदय में ही, अंतर्गत यानी अपने हृदय के अंदर ही वह रस समझ सकता है, बता नहीं सकता आपको कि उसके हृदय में उस स्वाद का क्या आनंद प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। और फिर अगली पंक्ति में देखें, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजा, वह परम स्वाद अपने हृदय में लेकर के निरंतर लगातार अमृत की उपज कर रहा है अपने हृदय में। यानी जो गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाया है उस मीठे फल का स्वाद वह व्यक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। उसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात है कि रूप मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। मन और वाणी से हमारे अगम अगोचर यानी कि जो परे हुए ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है, कह रहे हैं कि जो अगम अगोचर जो हमारे इंद्रियों से परे है, जो जाने सो पावे, जो उसे जान पाएगा, निर्गुण ब्रह्म को जो समझ पाएगा वही वह उसे जान पाएगा। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित ध्यावे, न उसकी कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न जाति है, न जुगति है, और वह बिना निरालंब यानी बिना किसी सहारे के वह दौड़ा चला आता है। निराकार निर्गुण ब्रह्म जो होता है वह बिना किसी सहारे के दौड़ा चला आता है। सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पंक्तियों में बता रहे हैं कि हर प्रकार से मैंने यह सोच समझ लिया है, जान लिया है, निराकार ब्रह्म की भक्ति में जो मन में कोई सहारा भी नहीं होता है, इसलिए वह मन स्थिर न होकर के इधर उधर भटकता रहता है। इस प्रकार विचार करते हुए सोच समझ करके सगुण भक्ति के पदों का गान करते हैं उनके, यानी सगुण का अर्थ होता समस्त गुणों का। तो इसमें भी आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेगा कि निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति की महत्ता दर्शाई गई है। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसका कोई रूप रेखा नहीं होता है, तो उसमें सगुण भक्ति की महत्व को बताते हैं। रस इसमें भक्ति भाव की अनुभूति है तो भक्ति ही होगा। छंद गीत काव्य हैं, गाने योग्य हैं। अलंकार अनुप्रास है, अनुप्रास और उपमा दोनों अलंकार हैं। प्रसाद गुण है, भाषा मधुर।
अगली पंक्ति देखिए, तीसरा काव्य, किलकत कान घुटुरुअन आवत। तो सबसे पहले इसमें हम संदर्भ देख लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था का वर्णन है इस तीसरे काव्य में। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और किलकारी मार करके हंसते हैं। तो आप लोग प्रसंग लिखेगा कि भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल अपने नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, इसी का वर्णन किया गया है। तो आइए देखिए, किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। कबहु निरखी हरि आप छाह को, करिसो पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि प्रतिपग प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। बहुत ही सुंदर वर्णन है। कहते हैं किलकारी मारते हंसते हुए। किलकारी मारने का अर्थ होता है हंसते हुए। छोटा बालक घुटनों के बल चलता है, तो जब खुश होते हैं छोटे बालक तो बहुत ही हंसते हैं। तो वही घुटनों के बल चल रहे हैं और हंसते हुए, कुछ मुख से बोलते हुए, कान घुटुरुअन आवत। कान यानी कि कन्हैया घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से, सोने, कनक का अर्थ होता है सोना और मणि, सोने और मणियों से बना हुआ नंद बाबा का आंगन है। कबहु नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। बिंब का अर्थ होता है परछाई और एक अर्थ होता है खंभा। यहाँ दो भाव है। तो बिंब पकड़बे यानी वह अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, या सोने और मणियों से बना नंद बाबा का आंगन है तो उस खंभे को पकड़ करके दौड़ रहे हैं। दो भाव यहाँ है। कबहु निरखी हरि आप छाह को, कभी प्रभु अपनी परछाई को, छाह का अर्थ होता परछाई को देख करके, निरख मतलब देख करके। कर सो पकड़न चाहत, कर का अर्थ होता है हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को अपने हाथों से उसे दौड़ करके पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत द्वय दंतिया, जब किलकारी मार करके हंसते हैं तो राजत यानी सुशोभित होता है आगे के दो, द्वय का अर्थ होता है दो, दतिया यानी कि दांत। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार करके हंसते हैं तो आगे के दो दांत अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि ती अवगाहत, और यह बार बार यही क्रम कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। सोने के भूमि पर हाथ, कर का अर्थ होता हाथ, पग मतलब पैर, और छाया, सोने की भूमि पर जब हाथ और पैरों की उनकी छाया पड़ रही है तो यह उपमा इक राजति, तो वह अत्यंत और भी सुंदर सुशोभित हो रहा है। यानी सोने और मणियों से बना हुआ नंद बाबा का आंगन है और उस आंगन पर भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं। तो जब सांवले रंग के हाथ की छाया उस पर पड़ रही है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की जब छाया पड़ रही है सोने पर और मणियों पर, तो यह उपमा यानी कि यह अत्यंत और ही सुंदर हो जा रहा है। भूमि करि करि प्रतिपग प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजती। करि करि यानी बार बार करके, प्रतिपग जितने पग वह बढ़ा रहे हैं, प्रतिमन उतनी बार, वसुधा मतलब धरती, जितनी बार वह अपने पैरों को ऐसा कर करके बढ़ा रहे हैं उतनी बार धरती प्रतीत हो रहा है कि कमल आसनी के रूप में बनते हुए जा रहा है। यानी उनके आंगन में जो चमक हो रही है, जो एक उपमा बन रही है, वह कमल बैठकी जैसे पृथ्वी सजाते हुए आगे चल रही है कि प्रभु अपना कदम आगे बढ़ाएं और कमल के रूप में वह सोने और मणियों का आंगन सुशोभित हो रहा है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बालक रूप को देख करके जसोदा माँ पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए देखिए बालक ये कर रहे हैं, बालक वो कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, जब छोटे बालक घर में होते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता से दौड़ करके आइए हम दिखाएं बाबू क्या कर रहा है। तो उसी प्रकार से कह रही हैं कि बाल दशा, अपनी बालक की, कृष्ण की दशा को देख करके या सारी दशा को देख करके
माँ जसोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरल ढाक के सूर के प्रभु को दूध पियावत, और बड़े ही प्रेम से कहते हैं सूरदास जी की माँ श्री कृष्ण को गोदी में उठा लेती हैं, आंचल के नीचे ढक करके उन्हें दूध पिलाती हैं। किसे? हमारे प्रभु को दूध पिलाती हैं।